शिल्पकार, जो वे आम आदमी जिन्होंने सर पर रख करके गारा उठाया था, वो नजर नहीं आए, जिनकी वास्तव में उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन बाकायदा उनका सम्मान और अभिवादन किया गया। इनको नजर नहीं आएगा क्योंकि जो नहीं थी ऐश्वर्या राय वो नजर आ रही थी इनको, तो वो कैसे नजर आ सकते हैं? आयोजन ही नहीं होता। बात सुनो, चुप, बीच में नहीं, मंदिर बन जाता, बीच में नहीं। ये राम विरोधियों का नहीं है, मैं बोलने नहीं दूंगा, मैं नहीं बोलने नहीं दूंगा, मैं बोलने नहीं दूंगा, मैं ना। विद्यानाथ जी, बात बड़ी साफ सी है। इतने सालों के पश्चात ये राम मंदिर बनने की इनको कोई उम्मीद नहीं थी। इन्होंने पूरी राजनीति ऐसी कर रखी थी कि राम के लिए रथ निकाला तो अडवाणी जी को गिरफ्तार किया। ये वो पार्टी है, ये प्रेम कुमार जी वो आदमी है। आज अडवाणी जी का नाम ले रहे हैं। अडवाणी जी के पास पत्र भी गया था, निमंत्रण पत्र भी गया था, स्वास्थ्य के कारण नहीं आए, लेकिन ये वही आदमी है प्रेम कुमार। ये वही प्रेम कुमार आदमी है जिसने ताली बजाई थी, जिसने 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 ये वही प्रेम कुमार आदमी है जिसने ताली बजाई थी और स्वागत किया था कि आपको अडवाणी जी के बारे में, आपको मोदी जी के बारे में, आपको अमित शाह जी के बारे में, आपको जेपी नड्डा के बारे में, आपको योगी आदित्यनाथ के बारे में सब कुछ पता है प्रेम जी, लेकिन जिसके लिए आप दिन रात बैठकर टीवी चैनल्स पर बैटिंग करते हैं उनके बारे में नहीं पता है कि वो लोग क्यों नहीं जा रहे। अब रुक जाइए सर, मैं आपके पास आऊंगा। अमर सिंह जी, अब जवाब दीजिए। सर वो नहीं पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कि अडवाणी जी को क्यों नहीं बुलाए। अमर सिंह जी बोलिए। जी देखिए, राम के नाम पे जो आप लोग ये पे तांडव कर रहे हैं ना, राम किसी का नहीं है, राम सबका है। बार बार आप कहते हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं गया। अरे राहुल गांधी को बुलावा आएगा राम की तरफ से, राहुल गांधी जाएंगे, सोनिया गांधी को आएगा वो जाएंगे। आप भी देखिए, राम को जो उद्घाटन आपने किया था, किस तरह से किन लोगों को बुलाया था, जो बरसों से तपस्या किया था राम के लिए, उस राम मंदिर के लिए किया था, उसमें क्या आपने किया था? उसको बुलाया था आपने? अरे बरसों खाली पैर चला था, उसने बुलाया था। जो काम करने का 11 सालों में आपको था, बेरोजगारी दूर करने का था, आपको नौकरी लोगों को देना था, आपको महंगाई कम करनी थी, तो लेकिन वही घिसी पिटी बात राम को लेकर के आप आ जाते हैं। मैं मानता हूं कि राम जो है हमारे, आप लोगों ने 60-65 साल में क्या किया? अगर मंदिर भी इसी सरकार को बनाना है, महंगाई भी इसी सरकार को कंट्रोल करना है, लोगों के लिए रोजगार भी इसी सरकार को करना है, तो आप जरा ये भी बता दीजिए कि आप लोगों ने 60-65 साल में क्या किया? आप लोगों ने 60-65 साल में इस देश में इतना बुरा हाल क्यों किया कि सब कुछ आकर बीजेपी की सरकार को, मोदी जी को और योगी जी को ही करना पड़ेगा? आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए ये सवाल उठाते हुए और बोलते हुए भी कि रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं, भुखमरी के लिए क्या कर रहे हैं, बेचारगी के लिए क्या कर रहे हैं। भाई 65 साल तक आप लोगों ने इस देश में सत्ता पर राज किया है, 11 साल हुआ है अभी सरकार को आए हुए। जहां पे कर रहे हैं ना, वो भी कांग्रेस के ही बनाया गया है। जिस रेलवे पे आप चढ़ते हैं वो भी कांग्रेस का ही बनाया इस पर आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, लेकिन इस वो भी कांग्रेस का ही। ठीक है सर, मैं मानता हूं, लेकिन आप इस बात पर भी अपना सर शर्म से झुका लीजिए और माफी मांग लीजिए पूरे देश से कि आप रोजगार की व्यवस्था इस पूरे देश के लिए नहीं कर पाए, आप लोग गरीबी नहीं मिटा पाए। बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में है लिखा हुआ। आप करना चाहते हैं अगर चर्चा का बुलावा बेरोजगारी पर और एक बात महंगाई पर, मैं उस पर भी कर लूंगा, लेकिन आज मुद्दा वो नहीं है सर, इसलिए मुद्दे पर रहिए। दूसरी तरफ जाएंगे तो वहां पर भी आप लोगों को घिरना ही पड़ेगा, आप लोगों को सुनना ही पड़ेगा। मुद्दे पर रहिए पहले। राम 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 करते रहते हो, राम से क्या पेट भर जाएगी जनता का? एक बात और जान लो, राम हमारे लिए खत्म नहीं हो सकते हैं, राम हमारे लिए खत्म नहीं हो सकते हैं, राम आपके लिए खत्म हो गए होंगे, हमारे लिए राम नहीं। मैं एक पत्रकार होने से पहले एक सनातनी हूँ और मेरे लिए राम मेरे सीने में रहते हैं, मेरे घर में रहते हैं, मेरे जीवन में रहते हैं, इसलिए राम मेरे जीवन से कभी खत्म नहीं हो सकते। अमर सिंह के जीवन से खत्म हो सकते हैं क्योंकि वो कांग्रेस में है और वो कांग्रेस के लिए बोलते हैं, कांग्रेस के लिए बैटिंग करते हैं, इसलिए आपके जीवन से राम खत्म हो सकते हैं, मेरे जीवन से राम कभी खत्म नहीं हो सकते। क्यों जाने स्वामी चक्रपाणी जी ये कह रहे हैं, छत में हमारे कुर्सी, मुझे नहीं पता, तो भैया आपके दिल में अगर भगवान रहते हैं तो आप मंदिर क्यों जाते हैं, घर में मंदिर लगाकर पूजा क्यों करते हैं? यहाँ मुझे ये बताओ आप। ये बात नहीं है विद्यानाथ। अरे मैं जाता हूँ, स्वामी चक्रपाणी, सब कुछ दिल में है तो दिल से ही खा लिया कीजिए और दिल से सो लिया कीजिए और दिल से ही उठकर ऑफिस चले जाया कीजिए। ऑफिस में जाकर काम करने की क्या जरूरत है? राम के नाम पर बेवकूफ मत बना। फिर कांग्रेस पार्टी को रैलियां करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिल में है ना सब कुछ, पूरा देश दिल में बसता है। चक्रपाणी जी बोलिए। अब रुक जाइए अमर सिंह जी, आप तो सेवा करो। देखिए इनको चुप करें। विद्यानाथ जी एक जो है
रामचरितमानस में सुंदर कांड में आता है कि जहाँ जप यज्ञ योग मुनि करही तहाँ मारिच सुबाहु डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावही करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ अनुष्ठान करते थे तो अनेक असुर आते थे, नकारात्मक शक्ति आती थी और विघ्न डालती थी। वही हाल आज जो है कहीं न कहीं विपक्षियों की हो चुकी है और खुद ही अपना उन्होंने किया है। जब भी राम मंदिर की कोई प्रतिष्ठा हो, जब भी राम मंदिर का निर्णय आए, जब भी राम मंदिर का निर्णय आने वाला हो या कोई भी सनातन से संबंधित धार्मिक होने वाला है, उसमें विघ्न डालने के लिए तुरंत खड़े हो जाते हैं और उनकी वाणी से तुरंत जो उनके दिल में है निकलना। आप देखिए ना, जैसा मूल वैसा फूल, वो लोग नहीं जाते। हमारे भी माननीय प्रवक्ता जी उनके बैठे हुए अभी क्या कर रहे हैं कि राम जी से पेट भरेगा। अरे क्यों नहीं भरेगा भाई, ये हमारी आस्था से हम उनके लिए जीते हैं, उनके लिए मरते हैं और उनके उस पे वो चल रहा है, कैसे नहीं होता है। और ये आपकी आस्था नहीं हो सकती उनके प्रति, तो ये आप पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे क्या बहुसंख्यक जो है उनकी आप अनदेखा करके चलोगे। सवाल इस बात का अभी तो बोल रहे हो कि राम जी बुलाएंगे तो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था क्या? इफ्तार पार्टी कोई बुलाता है तो क्या अल्लाह ताला बुलाते हैं? आप तो चले जाते हो ना। कोई भी बुलाएगा तो उसकी भावना का सम्मान करते हो ना, कि सीधे परमात्मा की फोन आता है कि जी आप आ जाओ इफ्तार पार्टी में। वहां पे अभी जो भारत जोड़ो यात्रा में एक कट्टरपंथी फादरी से, सुन लो भाई, अरे सुन लो भाई, कट्टरपंथी एक फादर था जो, अरे सुनो भाई, सुन लो, बीच में ना रोको। जो कट्टरपंथी एक फादर था केरल से, जो वो जो है हिंदुओं के खिलाफ भी विस्फोमन करता था, उसके पास राहुल जी जा करके उसको सीख रहे हैं कि क्या क्रिश्चियन कहता है, क्या हिंदू कहता है, क्या सनातन कहता है। तो हमारे हिंदू विरोधियों से तो बिना बुलावे में जाके मिल लेते हो, लेकिन यहाँ राम मंदिर है, सिर्फ राम मंदिर नहीं है, राष्ट्र का मंदिर है। और ऐसा नहीं कि राम मंदिर के पक्ष में जब निर्णय आया तो 5 एकड़ जमीन मुस्लिम भाइयों को भी मिला है भाई। तो आपको ये समझना चाहिए कि इसके साथ सर्वोच्च न्यायालय ने सबके लिए निर्णय दिया, इसमें आपको जाना चाहिए था, लेकिन ना, एक आदमी नहीं गया, दो आदमी नहीं, पूरी विपक्ष ही ने विरोध कर दिया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी दुनिया देख रही है किसी ऐतिहासिक राम मंदिर में आप नहीं जा रहे हो। बहुत नहीं बचा हुआ। दीपक रंजन जी, अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सांप्रदायिक बनाकर रख दिया, अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अयोध्या को, राम को उपेक्षित करके आप लोगों ने रखा, तो वो क्या गलत कह रहे हैं? आप लोगों ने साल दर साल, दशकों तक राजनीति की सत्ता में रहे, सब कुछ किया आप लोगों ने। आप लोग कहां से कहां पहुंच गए, आप लोग जमीन से आसमान पर पहुंच गए, आप लोग तारे तोड़ कर ले आए, लेकिन राम मंदिर नहीं बनवा पाए उत्तर प्रदेश में। और अगर राम मंदिर बन गया है तो वो क्या गलत कह रहे हैं कि उपेक्षित और सांप्रदायिक आप लोगों ने कर रखा था? आपकी बात आगे विद्या जी। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े काबिल प्रवक्ता है कौशल भाई, पता नहीं किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, किसने ये कहा, किसने वो कहा। उस टाइम के डिप्टी सीएम आदरणीय दिनेश शर्मा जी ने क्या कहा था सीता माँ को? टेस्ट ट्यूब पे भी कहा था, नहीं कहा था? उस पर प्रकाश नहीं डालेंगे। नरेश अग्रवाल जी ने हनुमान जी के लिए और प्रभु श्री राम के लिए क्या कहा था? आज उनके लड़के इनकी पार्टी में आबकारी मंत्री हैं और वो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। नरेश अग्रवाल जी पार्टी में सर्वोच्च पद पे विराजमान है, तो अपनी पार्टी के लिए। और आपने कहा ना, देखिए प्रभु श्री राम हमारे सबके प्राण में बसते हैं, सबके दिल में बसते हैं, लेकिन उन्हीं प्रभु श्री राम ने विद्या भाई हमको 2 आंखें भी दी हैं। और जब इन 2 आंखों से लोगों का दर्द दुख दर्द देखते हैं हम लोग, तो मुख से हम लोग की वाणी निकलती है। हम लोग कहते हैं कि आज की तारीख में बेचारे बेरोजगार हैं, ये बेचारे गरीब हैं, ये बेचारे महंगाई से त्रस्त हैं, इनको स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छे से नहीं मिल पा रही हैं, इनको पढ़ाई अच्छे से नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं, क्योंकि देखिए प्रभु श्री राम सबके अंदर बसते हैं। मुझे मेरे पिता, सुनिए मेरी बात, दीपक भाई, आपकी बात कंप्लीट हो गई हो तो मेरी बात सुनिए। आके उन्होंने ही तो दिए मुझको, कि आके किसी और ने दिए? प्रभु ने आके दिया। जब इनका आंखों देते हैं, और उन्होंने जबान भी दी है बोलने के लिए कि बोलो मुख। अगर आज तुम चुप रहोगे ना, तो आगे आने वाला समय तुमसे कहेगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की कुशासन की सरकार चल रही थी, सबको दिया है, आपको भी दिया है दीपक